नमस्कार। चलिए आज एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं लाखों साल पीछे, ठीक यहीं भारत की जमीन पर। उस दौर में जहां इंसान की कहानी बस शुरू ही हो रही थी। हम जा रहे हैं भारत के पुरापाषाण युग में, मानवता के सबसे पहले अध्याय में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना तो कोई घर है, ना सड़कें, ना लिखने पढ़ने का कोई तरीका। बस घने जंगल, जंगली जानवर और हर पल जिंदा रहने की चुनौती। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही थी हमारे पूर्वजों की असली दुनिया। तो हमारी ये टाइम मशीन हमें सबसे पहले लेकर आई है पाषाण युग में। ये वो शुरुआती दौर था जब इंसान ने बस अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही था। अब सवाल उठता है कि इसे पाषाण युग यानी स्टोन एज कहते क्यों हैं? भाई बहुत सीधी सी बात है। पाषाण मतलब पत्थर, और उस जमाने में इंसान की पूरी जिंदगी पत्थर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। औजार चाहिए, पत्थर से बनाओ। शिकार करना है, पत्थर का हथियार इस्तेमाल करो। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा दौर तो था नहीं, ये हजारों लाखों साल तक चला। तो इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। आज हम बात करेंगे सबसे पुराने और सबसे लंबे दौर की, यानी पुरापाषाण काल की। तो कैसा था उस दौर में जीना? हमारे पूर्वज आखिर अपना दिन गुजारते कैसे थे? चलिए उनके रोजमर्रा के जीवन में झांक कर देखते हैं। वैसे ये जो शब्द है ना, पैलियोलिथिक, ये खुद अपनी कहानी कह देता है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैलियोस जिसका मतलब है पुराना, और लिथोस जिसका मतलब है पत्थर। तो हो गया ना पुराना पाषाण काल। उस समय इंसान का कोई एक ठिकाना नहीं था। मतलब कोई गांव, कोई शहर, ऐसा कुछ भी नहीं। वो खाना बदोश थे। जहां खाना और पानी मिला वहीं डेरा डाल लिया। जब वहां चीजें खत्म हो गईं तो कहीं और चल दिए। जिंदा रहने के लिए उनके पास बस 2 ही काम थे। पहला, शिकार करना, जिसे हम आखेटक कहते हैं, और दूसरा, जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना, जैसे फल, जड़ें, कंदमूल। खेती बाड़ी का तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि घर नहीं थे तो रहते कहाँ थे? उनका घर थी प्रकृति। जंगली जानवरों से बचने के लिए या फिर तेज बारिश और कड़ाके की ठंड से खुद को बचाने के लिए वो गुफाओं में या चट्टानों के नीचे शरण लेते थे। बस वही उनका सेफ हाउस था। अच्छा, अब बात करते हैं उस जमाने की टेक्नोलॉजी की। ये तो साफ है कि उनके पास पत्थर थे, लेकिन वो पत्थरों का करते क्या थे? और उस दौर की सबसे बड़ी खोज वो क्या थी? देखिए, औजार बनाने के लिए वो एक खास तरह का मजबूत पत्थर इस्तेमाल करते थे जिसका नाम है क्वार्ट्जाइट। वो इस पत्थर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे कि मजाक मजाक में इतिहासकारों ने उन्हें क्वार्ट्जाइट मैन का निकनेम ही दे दिया। और हाँ, ये औजार आज के जैसे चिकने और शार्प नहीं होते थे। ये काफी बड़े, भारी और खुरदरे होते थे, जैसे हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी या फिर काटने छीलने वाले गंडासे। मकसद डिजाइन नहीं, बस काम निकालना था। लेकिन पत्थरों के औजारों से भी बढ़कर एक खोज हुई जिसने इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या चीज थी? वो थी आग। जी हाँ, फायर। ये इस युग का सबसे बड़ा आविष्कार था। और मजे की बात यह है कि शायद इसकी खोज जानबूझकर नहीं हुई। हो सकता है 2 पत्थरों को रगड़ने से निकली एक चिंगारी ने सूखी पत्तियों में आग लगा दी हो, और बस इतिहास बन गया। सोचिए जरा, आग ने क्या कुछ नहीं दिया। अंधेरी रातों में रोशनी दी, खतरनाक जानवरों को डराकर दूर भगाया, और शरीर जमा देने वाली ठंड में गर्मी दी। खाना पकाने का आइडिया तो बहुत बहुत बाद में आया। पर एक मिनट, ये सब बातें जो लाखों साल पहले हुईं, हमें पता कैसे चली? क्या इसका कोई सबूत है? अरे बिल्कुल है, और वो भी यहीं भारत की जमीन पर। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस युग के सबूत बिखरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं हैं, और उत्तर में सोहन और बेलन जैसी घाटियां हैं। ये सब उस दौर की जीती जागती निशानियां हैं। इनमें से भीमबेटका तो कमाल की जगह है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की गुफाओं की दीवारों पर हमारे पूर्वजों ने तस्वीरें बनाई थी, शिकार करते हुए जानवरों की, नाचते गाते हुए लोगों की। कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे पहली आर्ट गैलरी है। और आग वाली बात का सबूत कहां से मिला? वो मिला आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से। वहां खुदाई में राख की मोटी मोटी परतें मिली हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर का इंसान आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख चुका था।
तो इस पूरे दौर को हम कैसे देखें? ये सिर्फ एक मुश्किल भरा समय नहीं था, ये वो नींव थी जिस पर आज की पूरी इंसानियत खड़ी है। ये मानवता के पहले कदम थे। किसी ने बहुत सही कहा है कि पुरा पाषाण काल एक तरह से इंसानियत का बचपन था। एक ऐसा बचपन जहां कोई बड़े सपने नहीं थे, बस एक ही लक्ष्य था, आज का दिन जिंदा रहकर गुजारना है। अगर इस पूरे युग को एक लाइन में समझना हो तो बस इतना कह सकते हैं कि इंसान ने यहां दो ही चीजें सीखीं। एक, बेरहम प्रकृति के सामने टिके रहना, और दो, एक मामूली से पत्थर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। और फिर हजारों साल बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। धरती का मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। बड़े जानवरों की जगह छोटे, तेज जानवर आ गए, और इंसान ने भी खुद को बदला। उसके हथियार अब छोटे, हल्के और ज्यादा पहने हो गए, और बस यहीं से अगले अध्याय यानी मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। तो आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। भीमबेटका की ये शानदार गुफाएं जो हमारे अतीत का इतना बड़ा खजाना है, वो भारत के किस राज्य में है? अगर जवाब पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।